मेरा नाम बरखा नौडियाल है। ग्राम पुजेली, कुमोला, पुरोला, उत्तरकाशी। मेरे पति का नाम मिस्टर प्रवेश नौडियाल है और मेरे ससुर का नाम मिस्टर बालकृष्ण नौडियाल है। मेरी सासू का नाम मिसेस मोहिनी देवी है और मेरे एक दूसरे छोटे ससुर हैं जिनका नाम है मिस्टर अनिल नौडियाल। मेरी शादी 20-21 नवंबर 2019 में हुई थी। मेरी शादी होने के तुरंत बाद ये लोग मुझे टॉर्चर करते रहते थे कि इन्हें गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। मैं दहेज में गाड़ी नहीं लेके गई कि हमें दहेज में गाड़ी चाहिए थी, तू नहीं लाई। और इस वजह से मुझे टॉर्चर करते रहते थे, जिस वजह से मुझे मारने की धमकी और दूसरी बहू लाने की धमकी देते रहते थे। और मेरे जो ससुर हैं मिस्टर बालकृष्ण नौडियाल, इन्होंने भी एक दूसरी शादी करी, बेटी पैदा करी और उसे नारी निकेतन भेज दिया। इन्हें लगता है लड़की एक खिलौना है, उसे शादी करो, छोड़ दो। और अपने बेटे के लिए भी ऐसे ही चाहते थे। आए दिन मेरे साथ मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में ये लोग मुझे कितना टॉर्चर करते थे। हर दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ये मुझे टॉर्चर नहीं करते। और कुछ टाइम बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे टॉर्चर किया बच्चे के लिए, लगभग 1-1.5 महीने बाद, कि मैं अगर बच्चा ना दूँ तो ये दूसरी शादी कर देंगे। और मेरी शादी होने के बाद भी, प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये लोग जादू टोटका करते कि जिससे मेरा बच्चा बेटा पैदा हो। यही नहीं, यहाँ तक कि मुझे चेकअप के लिए भी फोर्स करते हैं कि चेक करना है लड़का है या लड़की। जिसके लिए मैंने अपने पति को भी रोका कि नहीं, ये गलत है, हमारा पहला बच्चा है, बेटा हो बेटी हो क्या फ़र्क पड़ता है। और जब मेरी बेटी हुई तो मेरी सास और मेरे पति हमें देहरादून छोड़कर घर आ गए। वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी मम्मी अकेली थी। मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, मेरी बेटी भी बीमार पड़ गई। मैं नहीं बता सकती मैंने किन परिस्थितियों का सामना किया। उसके बाद ये आए दिन मेरे साथ मुझे हमेशा टॉर्चर करते हैं कि उन्हें गाड़ी चाहिए, घर प्रोला में इनका फाउंडेशन है कि वहाँ पे घर बनाना है। इसके लिए टॉर्चर करते हैं कि हम दूसरी बहू लाएंगे, हम तो नौराल हैं, नौराल क्या है, दूसरी शादी करते हैं। और अभी 5 तारीख को इन्होंने चारों ने मिलकर के, अनिल नौडियाल, मेरे ससुर मिस्टर बालकृष्ण नौडियाल, मेरी सासू मोहिनी देवी और मेरा पति प्रवेश नौडियाल, इन चारों ने गुट बना करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने मम्मी भाइयों को भी बुलाया था जब इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, तो इन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, मेरा ससुर मुझे कहता है कि वो जो मुझे मंगलसूत्र दिया है उसे उन्हें दे दूँ। मैं अपना मंगलसूत्र उन्हें क्यों दूँ। और इन्होंने क्या करा, फिर 6 तारीख को मेरा दहेज का सामान, पूरा दहेज मतलब जो सामान दिया था मम्मी ने गिफ्ट में, फर्नीचर में, सारा ट्रक में लोड करके मेरे घर पहुंचा दिया। और उसके बाद मैंने तो कानून का सहारा लेना था। मुझे नहीं, मेरे ससुर का कहना है, जब 5 तारीख को मुझसे लड़ाई कर रहे थे तो मैं जब ससुर से अपने कानून की बात करती तो मेरे ससुर के एक ही शब्द होते, यही शब्द होते कि कानून को तो मैं खरीद सकता हूँ, सारे डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी सब मेरे जानने वाले हैं, मैं सबको खरीद सकता हूँ, कानून मेरी मुट्ठी में है। ये मेरे ससुर के हमेशा वर्ड्स रहते थे और मुझे भी शायद अभी ऐसे ही लगता है। इस केस को लगभग 2 महीने से ऊपर होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कितनी परेशान रहती हूँ मैं नहीं बता सकती। मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैंने उस टाइम से खाना तक नहीं खाया है। मैंने सब कुछ कानून के हाथ में छोड़ दिया है। बस अब मुझे न्याय चाहिए। मेरी छोटी बेटी है, मैं इसे लेके कहाँ जाऊँ। मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है बस कानून ही मेरी मदद करेगा। मैं बस कानून के भरोसे हूँ और आप सब लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे पता है। मेरा पति मुझे साथ रखने को तैयार नहीं है। जब मैंने उनके खिलाफ केस किया, एफआईआर किया, तो इनके यहाँ से इनका दाई भाई आता है, मुझे कहता है कि प्रवेश को तलाक दे दे। जब मैंने तलाक से मना किया तो ये प्रवेश को और उनके पापा को यहाँ लेके आए, मुझसे माफ़ी मांगा, सिर्फ इस डर के मारे कि जेल जाना होगा। और उसके बाद भी जब मैं इनके साथ गाँव गई तो इन लोगों ने उन 2 दिनों में भी मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत सुनाया। वहाँ मेरा सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं उस दिन ज़मीन पर सोई। जब मैं 2 दिन बाद नीचे अपने मायके आई तो इनका एक दाई भाई
मेरे पास फर्जी एफिडेविट लेके आया एक तरफा, और ये मामला ऐसा ही अटका पड़ा है। और मुझे 100% विश्वास है मेरे इस मामले में किसी राजनेता का हाथ है। वो इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है, मेरे मैटर को दबाने की कोशिश कर रहा है। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल के दिन किसी के भी साथ हो सकता है। आप लोगों ने कभी पहाड़ में नहीं सुना होगा कि दहेज के लिए ये सब हुआ है, लेकिन मेरे साथ हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। मैं भी आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, आप मुझे सपोर्ट करोगे। मेरी छोटी सी बेटी है, इसे कुछ भी नहीं पता है अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कल के दिन ये बड़ी होगी, ये मुझसे पूछेगी क्या हुआ, मैं क्या जवाब दूंगी इसे। बस मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे न्याय दिलाओगे। मैंने सिर्फ सुना है कानून नंदा होता है, लेकिन कानून मेरी मदद करेगा तभी जब आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मेरी पिछले 2 महीने से कुछ नहीं हुआ है, मुझे सबका सपोर्ट चाहिए और मुझे न्याय चाहिए। कल के दिन ये किसी के साथ ना हो। मेरे ससुराल वालों को मुझसे यही है कि इसने गाड़ी नहीं लाई और मेरी बेटी हो गई है, इन्हें बेटा चाहिए था। मुझे बस न्याय चाहिए। मैंने आज तक कभी अपने घर वालों को भी नहीं बताया मेरे साथ क्या हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं। लेकिन जब इन्होंने उस दिन मुझे घर से बाहर निकाला, मेरा ट्रक का सामान भेजा, तब जा कर के मैंने अपने घर वालों को बताया। ये लोग मेरे साथ मार पीट और मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ ज़्यादा ये मारपीट नहीं करते थे,